जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे सके और आप हर बुराइयों से बचाए जा सके। परमेश्वर आपको शांति दे और आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। आइए हम पूरे विश्वास से, नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और प्रार्थना में शामिल हो और अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। तो देर न करते हुए मेरे भाई और बहनों, चलते हैं वचन की ओर। उसके बाद मैं लास्ट में आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके लिए आशीष खुल सके, आपके लिए बरकत दे सके और आप छुटकारा पा सके यीशु के नाम से। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे हम वचन पढ़ सकते हैं, आयुब 22 के 21 वचन में लिखा है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और परमेश्वर से तेरी भलाई होगी। आमीन। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना है और जब हम परमेश्वर से, यहोवा से जब हम मेल मिलाप कर लेते हैं तब परमेश्वर हमें शांति देता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में भलाई होती है। आप यदि बीमारी में हैं, दुख में है, पीड़ाओं में, समस्याओं में है, यदि आज खुदा के सामने जाते हैं, आज अपने आप से इनकार करते हैं कि खुदा अब मैं गुनाह के लिए नहीं, अब बीमारी के लिए नहीं, अब दुष्टात्माओं के लिए नहीं मेरे खुदा, अब मैं गरीबी के लिए नहीं, अब मैं आशीष और बरकतों के लिए हूँ, अब मैं छुटकारे और शांति के लिए हूँ। जब आप अपने आप से इनकार करके परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन की जरूरतों को मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बढ़ें प्रार्थना में, विश्वास में और परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बना ले, एक अच्छा रिश्ता बना ले, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रख सके। आइए अगले वचन की ओर हम पढ़ सकते हैं। यशायाह 30 का 21 वचन में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये बात परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के पत्री में कह दिया है और उसने लिखा दिया है अपने दासों के द्वारा कि जब कभी तुम्हें दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से परमेश्वर का वचन तुमसे बात करेगा और तुम्हें रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। मेरे भाई बहनों, आप जब वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर रास्ता बनाता है, आपके आशीषों का रास्ता खोलता है, आपकी मुश्किलों का रास्ता सरल करता है, उसे खत्म करता है और आपके जीवन में एक नई दिशा देता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना बल, अपना सहायक बना लेते हैं मेरे भाई बहनों, वो आपके लिए सहायक बन जाता है, वो आपके लिए बल बन जाता है, वो आपके लिए हिम्मत और भरोसा बन जाता है। इसलिए दोस्तों और भाई और बहनों, आप परमेश्वर के साथ रहें, उसके वचन के अनुग्रह में चलें। अगला वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 31 के 5 में लिखा है, पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। आमीन। ये सच बात है कि जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं तो परमेश्वर एक पक्षी की तरीके आपकी रक्षा करता है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बड़े जानवरों से हो, वो परमेश्वर जो बनाए हुए पक्षी हैं, एक चिड़िया हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं अपने पंखों के द्वारा। यदि एक पक्षी इतना समझदार हो सकता है तो हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो कितना समझदार है। जिसने चिड़िया और पेड़ पौधों को बनाया कितना समझदार है कि उन्हें इतना बुद्धि दे सकता है, उन्हें इतना संभालने का समझ दे सकता है। तो परमेश्वर आपको भी संभालने का और आपको रक्षा में रखने का, वो आपको बल और ताकत और समझ देगा। वो एक चिड़िया के समान आपकी रक्षा करेगा, वो एक चिड़िया के समान आपकी अगुवाई करेगा, वो एक चिड़िया के समान आपके ऊपर पंखों को फैला देगा ताकि आपके जीवन में समस्या दुर्बलताएं ना आने पाएं और आप छुटकारा पाएं। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास के साथ प्रार्थना में रहें ताकि परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में काम कर सके। आइए हम एक साथ खुदा के साथ अपने मेल मिलाप को मजबूत करें और विश्वास की गहराई में जाएं। चलें प्रार्थना में और विश्वास ग्रहण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे जीवित परमेश्वर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू सदा का राजा है। हम भरोसा सदा के लिए खुदा पर करते रहें, और खुदा तू सनातन परमेश्वर है, तो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। मेरे पिता, जिनका मेल आपसे है उनमें आपकी शांति बनी रहे। जो आपसे मेल किए हैं, जो आपके वचन पे चलते हैं, प्रार्थना करते खुदा, उनके जीवन में भलाइयाँ उत्पन्न होने पाए, और रोग बीमारियों से आजाद होने पाए, वो दुर्बलताओं से आजाद होने पाए, कठिनाइयों से बाहर निकले मेरे खुदा। दुख के समय खुदा उनकी सुध ले मेरे खुदा, जैसे नूह की सुध लिया था, जैसे मेरे परमेश्वर आपने शाद्रक मेशक अबेदनगो की सुध लिया था, वैसे मेरे खुदा आज अपने बच्चों की जो आज विश्वास करते हैं उनकी सुध ले, उनके परिवार की सुध ले, उनके बच्चों की सुध ले मेरे खुदा। जब भी ये कहीं इनको परमेश्वर पिता ना समझ का ज्ञान आता है, तो खुदा उसी समय इन्हें समझ दे, इनमें एक बुद्धि का आकार दे, इन्हें एक आत्मिकता का आकार दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हर एक समस्या का समाधान इनके जीवन में होने पाए, इनके परिवार में होने पाए, इनके बच्चों में होने पाए, हर एक तनाव जैसी समस्या इनके जीवन से, इनके बॉडी से खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, इनका मन फिराने का ज्ञान दे खुदा, इनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होने पाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हे खुदा, अपने वचनों के द्वारा इन्हें समझ और बुद्धि के अनुसार चलना सिखा मेरे परमेश्वर पिता। जैसे एक पक्षी अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करती है मेरे खुदा, वैसे अपने बच्चों को, इन संतानों को, अपने बेटे बेटियों की रक्षा करना और इनकी अगुवाई करना, हर एक अधर्म से, हर एक बुरे लोगों से बचाना मेरे परमेश्वर। जब भी आपके साथ रहते खुदा, जब भी आपके वचन पे चलते खुदा, ये बलवंत किए जाए मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे खुदा, तू सच्चा है, तू उचित समय पर इन्हें बढ़ाएगा। अपने बलवंत हाथ के नीचे इन्हें परमेश्वर पिता रख और अपने अनुग्रह में लेकर चल। हे खुदा, जैसे प्रभु यीशु आपने उस व्यक्ति को छुआ और वो बिल्कुल से शुद्ध हो गया था, जैसे प्रभु आपका वचन कहता मत्ती 8:3 वचन में कि आपने प्रभु यीशु हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को छुआ जो कोढ़ से ग्रसित था, जो बीमारी से, समस्या से ग्रसित था। जैसे आपने उसे छुआ, उसका कोढ़ उसके बॉडी से दूर हो गया, उसके शरीरों से दूर हो गया। मेरे खुदा, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी सामर्थ्य पे जो विश्वास करते हैं, उनके अंदर का कोढ़ दूर हो जाए यीशु के नाम से, उनके शरीर का कोढ़ दूर हो जाए, उनके जीवन से वो समस्या का बल खत्म हो जाए, वो गरीबी का बल खत्म हो जाए, वो तनाव जैसी समस्या खत्म हो जाए यीशु के नाम से, उनके बॉडी से मेरे पवित्र आत्मा। हे मेरे खुदा, उनकी समस्या का समाधान आप बन जाए मेरे खुदा। हर मुश्किलें उनके डेवने से, उनके घरों से दूर होने पाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। उनके जीवन में तेरा अनुग्रह आए, तेरा ग्रेस है यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करें खुदा पे, खुदा के वचनों पे, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु के नाम से। हमें आशा विश्वास कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुमूल्य से काम करेगा, बहुत शक्ति के साथ करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।